अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज इंग्लिश वाला। ये फोनेटिक्स का पार्ट 2 है। फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जाके आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने जो फोनेटिक्स की डेफिनेशन और उसके काइंड्स और साथ में प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्कस किया है। इसमें हम मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्कस करेंगे। मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में हम ये देखेंगे कि इन व्हाट मैनर साउंड इज मेड या प्रोड्यूस्ड। अब किस किस मैनर्स में कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्लॉजिव या स्टॉप। इसको स्टॉप भी कहते हैं, प्लॉजिव भी। इसमें क्या होता है कि स्टॉप ऑफ एयर एंड सडन रिलीज। कोई भी साउंड जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब हम एयर को वोकल कॉर्ड से जो हमारा एयर आ रहा है उसको स्टॉप करके और सडनली रिलीज कर दें, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो हमारा प्लॉजिव या स्टॉप होगा। जैसे ब प, जैसे कि बैट पैट। अब देखें, बैट पैट एकदम से हमने वॉइस को स्टॉप किया, उसके बाद रिलीज किया, तो ये साउंड हमारा निकला है बैट और पैट। नेक्स्ट वन इज एफ्रिकेट। एफ्रिकेट कौन से होते हैं जी? स्टॉप्स एयर रिलीज स्लोली। अब एयर को स्टॉप करते हैं लेकिन रिलीज जो है वो सडनली नहीं बल्कि स्लोली करते हैं। जैसे च ड साउंड, जिनसे बनता है चेयर जेल। अब देखें, मैं ये इसको स्लोली जो है प्रोनाउंस करता हूँ तो आपको इजीली समझ में जाएगा। जैसे है चेयर जेल। अब इसमें हमने स्टॉप तो लगाया है वॉइस को, लेकिन छोड़ा हमने स्लोली है, ग्रेजुअली। आई होप कि क्लियर आपको हो गया होगा कि प्लॉजिव, स्टॉप और एफ्रिकेट में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो नेसल। अब इसके नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि कौन-सा साउंड होगा। स्टॉप्स एयर रिलीज़ थ्रू नोज़। अब देखें, स्टॉप करता है एयर को, कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने से पहले एयर स्टॉप होती है, लेकिन जो रिलीज़ होती है वो नोज़ के थ्रू, ठीक है? तो इस साउंड को हम क्या कहते हैं? नेसल। जैसे म, न, इनसे बनता है माइक, नियर, नोज। अब जरा गौर करें, नोज, नियर। स्टॉप किया साउंड को और जब छोड़ा तो आपको महसूस होगा कि जैसे जैसे कोई नाक से जो है ना वो साउंड बाहर आ रहा है। तो ये कौन से साउंड होते हैं हमारे? नेसल। उसके बाद है फ्रीकेटिव। फ्रीकेटिव कौन से होते हैं? एयर पासिस नैरोइंगली मेकिंग फ्रिक्शन। एयर पास तो होता है लेकिन वोकल कॉर्ड्स को नैरो करते हुए बिल्कुल ही कम स्पेस जो है इनको मिलता है एयर को, और जब बाहर आता है तो फ्रिक्शन के साथ, ठीक है? मेकिंग फ्रिक्शन, थोड़ी-सी जो है जैसे कहते हैं रगड़ के आवाज़ बाहर आती है फ्रिक्शन के साथ, तो इसको हम फ्रीकेटिव कहते हैं। जैसे ज़, म, जिनसे बनता है ज़ीरो, मेजर। अब ज़रा सुनिएगा, ज़ीरो, ज़ीरो। अब देखें ना, ज़ आपसे सब खुद ब खुद आपको जो है ना फ़ील होगा कि ये फ्रिक्शन के साथ ये साउंड बाहर आ रहा है। थोड़ा-सा वोकल कॉर्ड्स को यानी एयर को नैरो करके फ्रिक्शन के साथ जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा कौन-सा है जी? वो है फ्रीकेटिव। जैसे मेजर, ज़ीरो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ट्रिल या रोल्ड। इनको ट्रिल भी कहते हैं, रोल्ड भी। वे कौन से होते हैं? टिप ऑफ टंग स्ट्राइक्स टीथ रिज सेवरल टाइम्स। हमारा जो टिप ऑफ टंग है वो क्या करता है? ये टीथ रिज जो है ना, मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में, रिज कौन सा होता है कि ये हमारे टीथ है ऊपर या नीचे, इसके पीछे जो है वो साइड जो है हमारा वो है रिज, ठीक है? उसको टिप ऑफ टंग स्ट्राइक्स करता है सेवरल टाइम, वंस नहीं सेवरल टाइम्स। तो जो प्रोड्यूस होता है साउंड वो कौन से होते हैं? ट्रिप या रोल्ड। जैसे रैट, रेट, रिवर। अब रिवर, ये टिप ऑफ टंग आपका ऊपर वाले जो है टीथ के पिछले साइड रिज जो है उसको लग रहा है और क्या कर रहा है? सेवरल टाइम्स, यानी कि एक दफा नहीं, रिवर लगा हुआ है ना थोड़ी देर तक, फिर जाके साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये रोल्ड या ट्रिल साउंड्स कहते हैं, ठीक है? यानी आपकी जुबान की जो टिप है वो रोल करके थोड़ी देर तक लगती है आपके टीथ रिज को। उसके बाद है फ्लैप, ये उसके बिल्कुल उलट है। इसमें स्ट्राइक्स करता है आपका जो है एक्टिव आर्टिकुलेटर, स्ट्राइक्स करता है एक दफ़ा पैसिव आर्टिकुलेटर को। अब ज़रा मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन से होते हैं और पैसिव कौन से होते हैं। यानी आपके जो ऑर्गन्स हैं माउथ में जो प्रोड्यूस करते हैं साउंड, अगर जो थोड़ा-सा मूवमेंट करके दूसरे को टच कर रहा है फिर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपके एक्टिव हैं। जो कि खुद एक्टिव नहीं होते बल्कि दूसरे आके उसके साथ लगते हैं, वो पैसिव आर्टिकुलेटर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये जो लिप्स हैं, ये एक्टिव हैं क्योंकि ये ऊपर-नीचे हो सकते हैं, दूसरे चीज़ों को टच कर सकते हैं। आपकी जो टंग है ये मेन जो है एक्टिव आर्टिकुलेटर है, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे टच होके साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन आपकी जो रिज है या आपके जो टीथ हैं, ये टीथ भी बल्कि एक्टिव में आ जाते हैं। स्पेशली रिज, एल्वियोलर, आपका जो बैक साइड पे यहाँ पे, ये जो है आपके पैसिव हैं क्योंकि इनसे आपकी जो है ना लिप्स या टंग जाके खुद टच करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आई होप कि अब क्लियर हो गया कि आपको ये एक्टिव और पैसिव जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो कौन से होते हैं। अब इसमें फ्लैप में क्या होता है? एक्टिव आर्टिकुलेटर हो सकता है जुबान हो या लिप्स हो, जो भी हो, वो पैसिव में एक दफ़ा जाके लगता है और ये साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे वेरी, ज़ाहिर बात है ये ज़ुबान है। वेरी, स्केरी, बेरी, ठीक है? तो ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्लैप। उसके बाद है लैटरल। लैटरल कौन सा होता है? क्लोज़र वोकल कॉर्ड्स एयर पासेस बोथ साइड्स ऑफ टंग।
जब हवा जो है, ये एयर है, जब आ रही है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, तो उन दोनों को क्या कर देता है, वोकल कॉर्ड्स क्या है, उसको स्टॉप कर देता है। लेकिन जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इस ज़ुबान के हमारे दोनों साइड से, इस तरह से भी, इस साइड से भी हवा जो है वो जो एयर है वो पास होता है और ये साउंड प्रोड्यूस होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि क्लोजर वोकल कॉर्ड्स क्लोज होते हैं, एयर पासेस बोथ साइड्स ऑफ टंग, जो एयर है वो टंग के दोनों साइड से पास होता है और ये साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे लेट, ट्रेड, वेट। आप जरा ये प्रोड्यूस करके देखें, वेट, वेट। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको रोका और जब छोड़ा है तो दोनों साइड से वेट, इस साइड से भी इस साइड से भी जो एयर है वो पास हो रहा है। आई होप कि क्लियर है। उसके बाद है सेमी वॉवल, ये बहुत ही आसान है। लुक्स वॉवल बट कॉन्सोनेंट, ये वॉवल की तरह लगता है लेकिन ये कौन सा होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जैसे य, व, डब्ल्यू वाला, ये जैसे येट, वेट। अब येट जो है, या साउंड या डब्ल्यू, ये वॉवल साउंड नहीं है, लग ऐसे रहा है कि वॉवल है लेकिन ये कॉन्सोनेंट्स है, इनको सेमी वॉवल कहते हैं। उसके बाद है फ्रिक्शनलेस, ये बिल्कुल ऑपोजिट है फ्रिकेटिव के। जैसे फ्रिकेटिव में एयर पासेस थ्रू नैरोइंग मेकिंग फ्रिक्शन, और यहाँ पे फ्रिक्शन बगैर किए आवाज जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारा फ्रिक्शनलेस होता है। जैसे रेड, रेडी, लेडी। अब मैं लेडी या रेड या रीड कह रहा हूँ तो इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिंपल जो है प्लेनली जो है एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट वन इज फोर्टिस और लेनिस। अब ये क्या होते हैं, फोर्टिस स्ट्रॉन्ग साउंड ऑफ एस एंड लेनिस वीक साउंड ऑफ एस। ऐसे और इजी में भी वाई से पहले, तो यहाँ पे एस से थोड़ा सा क्या है, स्ट्रॉन्ग वॉइस पड़ रहा है एस से, और यहाँ पे इजी। इतना कोई सिंपल समझ लें कि जी वाले साउंड में जो एस जा रहा है तो वो कौन सा, लीनस, और जो सा साउंड में जा रहा है वो फोर्टिस। आई होप कि अब आपको ये कुछ ना कुछ तो क्लियर हो ही गए होंगे कंसेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह लिंग्विस्टिक्स के किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। थैंक यू वेरी मच।